Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. How are you all? Hope you will be fine. Students, अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ओपन करें. चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4B का पेज नंबर 59 ओपन करें. आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 की प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. इसकी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है. Find the smallest number of 4 digits which when divided by 40, 50 and 60 leaves a remainder of 5 in each case. हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट्स का, जिसको 40, 50 और 60 पे डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर जो है वो 5 आ रहा हो. तो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि जब हमसे कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर फाइंड करें तो हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना होता है. तो सबसे पहले हम 40, 50 और 60 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम कैसे निकालते हैं. जैसे 40, 50 और 60 दिया हुआ है, इन सबको हम पहले 2 पे डिवाइड करके देखेंगे कि 2 पे डिवाइड होते हैं या नहीं. तो 40 को 2 पे डिवाइड करें. 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़, यानी कि 40 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 20 आएगा. इसी तरह 50 को 2 पे डिवाइड करें. 2 2 ज़ा 4 और 1 जो है 0 के साथ, तो क्या बन जाएगा 10. 2 5 ज़ा 10. मीन टू से 50 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 25. इसी तरह 60 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 30, यानी कि 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज़. अब अगेन हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे. 2 10 ज़ा 20 और 25 2 पे डिवाइड नहीं होता और ना ही 25 2 के टेबल में आता है, इसलिए 25 एज इट इज़ आ जाएगा. अब 30 को 2 पे डिवाइड करें. 2 1 ज़ा 2 और 1 जो है 0 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 10. 2 5 ज़ा 10, यानी कि 30 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 15. अगेन हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाएगा. 25 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए एज इट इज़. 15 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी एज इट इज़. अब 5, 25 और 15 ये तीनों ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए अब हमें 2 से जो नेक्स्ट नंबर है वो लेना पड़ेगा 3. हम देखेंगे क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 3 ले लेंगे. 5 जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं होता और ना ही 3 के टेबल में आता है 5, तो इसलिए 5 एज इट इज़. 25 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये भी एज इट इज़ आ जाएगा. 15 जो है ये 3 के टेबल में आता है. 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे. अब हम लोगों के पास नंबर्स आ गए हैं 5, 25 एंड 5. तो 5, 25 एंड 5 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. अब जस्ट ये वाला 5 रह गया है, तो हम इसको भी 5 1 ज़ा 5 पे कर लेंगे डिवाइड. ये 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5 और ये भी 1 एज इट इज़. अब इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लेंगे. इधर एलसीएम लिखेंगे, इक्वल का साइन. फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेंगे. 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 120, 120 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 600. अब नेक्स्ट उन लोगों ने हमें क्या कहा था क्वेश्चन में कि हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर लेना है, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा. तो नाउ द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. तो जैसे कि हमें पता है कि जो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, वो है 1000. हम लोगों का एलसीएम क्या आया था 600. तो हम लोगों ने 600 के मल्टीपल्स में देखना है तो कौन सा जो है 600 के मल्टीपल्स में सबसे छोटा जो है 4 डिजिट नंबर है. तो मल्टीपल ऑफ 600 हैविंग 4 डिजिट्स. तो 600 के जब हम मल्टीपल्स देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमें मल्टीपल्स पता है वो कौन से होते हैं जो उसके टेबल में आते हैं. जैसे 600 के टेबल में 600 1 ज़ा 600, 600 2 ज़ा 1200, 600 3 ज़ा 1800. ठीक है, तो सबसे जो छोटा 4 डिजिट नंबर होगा वो 1200 होगा. तो हम लोगों ने क्या लिखना है 1200. तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर दिया हुआ है 5 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5. तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल हम लोगों के पास आया था 1200, उसमें हम इस 5 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा. जब हम 1200 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
1205, यानी कि 1205 जो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40 लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि आपने जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो फाइंड करना है। जब उसको 25, 30 और 40 पे डिवाइड किया जाए और उसका जो है रिमाइंडर वो क्या आ रहा हो, 20 आ रहा हो, 25 आ रहा हो और 35 आ रहा हो। तो स्टूडेंट्स, जब हमें वो कहते हैं कि हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने उसका जो है वो जो बड़ा नंबर है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 25, 30 और 40 के, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। उसके बाद जो है हम इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो फाइंड करेंगे। 25, 30 और 40 को हम लोगों ने लिख लिया। 2 पे डिवाइड करेंगे इनको। 25 को 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज़। 30 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 1 जा 2 और 1 जो है जब 0 के साथ आएगा तो 10 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10। मीन टू से 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15। इसी तरह 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 20। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 25 2 पे डिवाइड नहीं होता इसलिए एज इट इज़। 15 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता इसीलिए एज इट इज़। 20 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 10 जा 20। अब अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 25 को 2 पे डिवाइड किया, नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। 15 भी 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इसी तरह एज इट इज़ आ जाएगा। 10 2 पे डिवाइड हो जाता है क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। अब इन तीनों नंबर्स में देखें, ये 2 पे डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम 2 से नेक्स्ट जो है वो 3 ले लेंगे। 3 पे करेंगे तो 25 जो है ये 3 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए 25 एज इट इज़। 3 5 जा 15, 5 आ जाएगा। 5 भी नहीं आता 3 के टेबल में, इसलिए 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 25, 5 एंड 5, इन तीनों को हम 5 पर ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब अगेन 5 ले लेंगे, 5 1 जा 5 और ये दोनों 1 एज इट इज़। इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने क्या करना है, यानी कि एलसीएम लिख के, एलसीएम ऑफ 25, 30 एंड 40, इन सब का एलसीएम लिखा और इन सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगा के इधर लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अगेन 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600। जैसे कि उन लोगों ने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो है वो लेना है, तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ले लेंगे। द ग्रेटर 5 डिजिट नंबर इज़, तो हमें पता है जो ग्रेटर 5 डिजिट नंबर है वो क्या है, 99,999। तो जो हम लोगों का एलसीएम आया है 600 को हम बाई रखेंगे और जो हम ग्रेटर नंबर है 5 डिजिट ग्रेटर नंबर है उसको हम अंदर रखेंगे और 600 पे डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने ग्रेटर नंबर को जो है अंदर रखा, ग्रेटेस्ट नंबर को 99,999 को अंदर रखा और 600 पे जो एलसीएम आया था उस पर डिवाइड करेंगे। 600 1 जा 600, 600 को 1 पे करेंगे तो 600 ही आ जाएगा। अब हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करना है 600 में से, तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा और ये वाला 9 एज इट इज़। अच्छा ये स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो जस्ट एक ही वैल्यू को नीचे उतारते हैं, तो इस 9 को हम लोगों ने नीचे उतार लिया। 9 में से 0 को माइनस किया 9 आ गया, फिर 9 में से 0 को माइनस किया 9 आ गया, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब 600 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3600, ऊपर वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा, 9 में से 0 को माइनस किया 9, फिर 9 में से 0 को माइनस किया 9, 9 में से 6 को माइनस किया, हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इसको इसमें से माइनस किया तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं आएगा। तो इस 9 को हम लोगों ने नीचे उतार लिया। ठीक है, 600 को दोबारा 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास 3600 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो 399 आ जाएगा। अब हम लोगों ने लिखना है द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 600। तो जैसे कि हमें पता है कि 600 का जो सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल है
वो भी हम लोगों के पास जो है कैसे आएगा, जब हम इस वैल्यू को यानी कि 99,999 को इसके जो रिमाइंडर में से माइनस करेंगे। तो इसको इसमें से माइनस किया हम लोगों ने, जो ग्रेटेस्ट नंबर था, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया, माइनस 399 जो हम लोगों का रिमाइंडर आया था उसमें से माइनस किया, तो क्या आ जाएगा 99,600 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, ये देखें हमें इन्होंने दिया था 25, इसका रिमाइंडर क्या है 20, यानी कि 25 में से हम लोगों ने 20 को अब माइनस करना है, 30 में से 25 को एंड 40 में से 35 को। सेम यही काम किया हुआ है, 25 में से 20 को माइनस करना है, 30 में से 25 को, 40 में से 35 को। अब एक चीज़ नोट करें, जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो सब में जो आंसर है वो 5 ही आ रहा है, क्योंकि 25 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो 5 आता है, 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो भी 5 आता है, इसी तरह 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, इट्स मीन जो हम लोगों ने इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल निकाला था 600 का 99,600, इसमें से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 99,595 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हम लोग के पास इसका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2000 सो दैट द सम इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16 एंड 18। यहाँ भी हम लोगों ने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है, मीन टू से हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। तो 10, 12 जो है ये इन लोगों ने बता दिया है कि इसके सम पे जो है ये एग्जैक्टली जो है वो डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10, 12, 16 और 18 इनको ले लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा 18। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 9 एज इट इज़। ये 5 भी वैसे, ये 3 भी वैसे, 2 2 ज़ा 4, 9 जो है ये नहीं होता 2 पे डिवाइड, 9 2 के टेबल में आता है, इसलिए 9 भी एज इट इज़। अब 2 1 ज़ा 2 और ये 5 और 3 ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, और ये 9 भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, ये 1 भी एज इट इज़, और 3 3 ज़ा 9। अब अगेन 3 पे करेंगे तो 5 एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 के टेबल में नहीं आता 5, ये भी 1 एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़ एंड 3 1 ज़ा 3। अब जस्ट 5 रह गया है, तो 5 1 ज़ा 5 और ये तीनों 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगा के इधर लिख लेना है, क्योंकि एलसीएम हम लोगों ने फाइंड आउट करना था ना। तो एलसीएम ऑफ 10, 12, 16 एंड 18 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 720। हम लोगों ने लीस्ट मल्टीपल ऑफ 720 जो ग्रेटर देन हो 2000 से, जो उन लोगों ने हमसे क्वेश्चन में कहा था, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे यही कहा था ना कि लोएस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि एक तो इससे ये हमें पता चलता है कि हम लोगों ने एलसीएम निकालना है, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 2000 में जो है वो ऐड करें नंबर, तो हम लोग के पास जो है वो जो है उसका आंसर जो है वो आएगा, यानी कि 2000 में जो है वो जो ऐड करें, यानी कि 2000 से अबव ही नंबर हो, वो हम लोग के पास जो इसका आंसर जो है वही हम कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि हम लोग के पास आंसर आ गया 720। अब 720 के हम जब मल्टीपल्स निकालेंगे, यानी कि लीस्ट मल्टीपल ऑफ 720 जो ग्रेटर देन होंगे 2000 से, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था ना कि 2000 में कुछ ऐड जो है वो होना चाहिए, इनके 2000 से अबव ही होने चाहिए। तो 720 के जब मल्टीपल्स हम 2000 से अबव वाले देखेंगे तो उसमें हम लोगों के पास, जब हम क्योंकि 720 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ा 720 1 ज़ा 720, और फिर 720 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 1440 आ जाएगा। तो जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटा जो है इसका मल्टीपल आएगा, तो ये जो है इसका आंसर है 2160। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस करनी है अपने होमवर्क में भी। ठीक है,
यानी कि डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4B पेज नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कि जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 9 की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क भी आपको ये कि आपने इसकी भी प्रैक्टिस ही करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।